रूस के सदर के हवाले से नई खबर आपको दें। व्लादिमीर पुतिन ने तस्दीक की है पीएम मोदी का क्योंकि दौरा है और इसी बीच रूस ने लिया है बड़ा फैसला। आज यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा रूस, आज यूक्रेन पर मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिया। बिल्कुल, आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। और दुनिया का एक लीडर इस वक्त नजर आ रहा है जो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है, ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री उक्रेन के दौरे पर हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये एक बड़ा घोषणा कर दिया है कि जब तक भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उक्रेन में रुकेंगे वो उक्रेन के खिलाफ युद्ध विराम रखेंगे। किसी भी तरह का सैन्य हमला वो उक्रेन पर नहीं चलाएंगे। रशिया और उक्रेन की वर्तमान परिस्थिति में ये एक बहुत बड़ा कदम है। दोनों देशों के बीच शांति का ये पहला कदम माना जा सकता है। पोलैंड की धरती से उन्होंने दुनिया को शांति का वार्ता दिया है, तो दुनिया ये आशा कर रही है कि मोदी के मध्यस्थता में शायद रशिया और उक्रेन के बीच का ये युद्ध रुक जाए और शांति की स्थापना हो जाए। कुछ दिनों पहले वो रशिया गए थे प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने और अभी वो उक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं। तो इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, आइए देखते हैं वीडियो में। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिया। बिल्कुल, आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चौधरी साहब, आपने आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, तो यहां पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। और दुनिया का एक लीडर इस वक्त नजर आ रहा है जो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन का। दुनिया में जो इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर उन जंगों के खिलाफ वर्बली और प्रैक्टिकली कोई लीडर दुनिया के कंट्रीज के विजिट्स करता हुआ नजर आ रहा है और इस जंग के खिलाफ बात करता हुआ दिखाई देता है, तो वो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। ये कैंपेन एक स्टार्ट की जो की है जंग के खिलाफ, जैसे कि वो इससे पहले रशिया गए और रशिया में भी मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन जो थे उनके सामने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये जंग, बच्चे जब मरते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। अच्छा, उससे पहले वो 1-2 साल पहले जब ये जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच, वो ये कह चुके थे कि ये वॉर एरा नहीं है। ये चीज़ उन्होंने रिपीट की है। और देखिए, उनका कहना है कि इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है परमानेंट पीस इन द रीजन।
आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अच्छा, फिर ये उनका पीस मिशन है, ये रिकॉर्ड बन रहा है, ये याद रखा जाएगा, ये हिस्ट्री का हिस्सा बन रहा है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है कि दुनिया के किसी और लीडर ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि वो उठे, बोरिया बिस्तर संभाले और निकल पड़े और कहे कि मैं इन लोगों को जाकर चलें, रिक्वेस्ट तो कर सकता हूं। आप दुनिया के किसी भी लीडर की तरफ से देख रहे हैं अभी क्या बात हो रही है, जंग की बात हो रही है। जिस तरह भी देखें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, हो रही हैं, एफर्ट्स भी हो रही हैं। जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका में जो है वो जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे यहाँ पर, तो यहाँ पर उनसे ये कहा गया कि ये सही बात नहीं है, सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं और आपके हक में कोई नहीं है इस वक्त, तो आप कोशिश करें। बार बार ये की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से, जिस वे में, देखें ना, पाकिस्तान की तरफ से किसी ने क्यों नहीं कुछ कहा कि जनाब कोई उठ खड़ा हो और कहे कि हम पीस चाहते हैं और हम आपको ये कहते हैं। लेकिन देखिए, स्टेटस होता है, मैंने पहले भी कहा, ये काम करने के लिए स्टेटस चाहिए होता है, लीडर का भी और कंट्री का भी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है, ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी, ठीक है। वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो, ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो ज़ेलेंस्की का कद काट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तो इट्स अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की, और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियो पॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फ़ायदे दिए हैं। मैं आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता, तो आज हम भी ना लड़ रहे होते, ना झगड़ रहे होते, ना कुछ कर रहे होते। मैं एक इंडिया की इस बात को लिंक करूंगा एक अमेरिकन पॉलिटिक्स के साथ भी, और एक इंडिविजुअल को भी फिट आती है। वो कैसे कि जब भी आप ज़िंदगी में एक नई मंजिल स्टार्ट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 में अपनी नई मंजिलों का आगाज़ किया। पाकिस्तान शुरू में ही जंगों में पड़ गया, 48, 65, 71, कोल्ड वॉर, अफगानिस्तान वॉर, कारगिल वॉर, वॉर एंड टेरर, मतलब जंगें ही तो हैं। अब तो पाकिस्तान में कई लोग तंज करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि एक जंग का सवाल है बाबा, एक जंग, मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसमें जानी माली नुकसान और सारा कुछ होता है। तो देखा आपने, पूरी दुनिया में मोदी के इस उक्रेन के दौरे को शांति का पहल माना जा रहा है और आशा कर रहा है कि मोदी ने जो पोलैंड में गौतम बुद्ध के शांति की बात की, जरूर गौतम बुद्ध की धरती भारत से ही शांति का कोई सुदृढ़ फरमानाल निकल आएगा और दोनों देश अपने अपने हथियार डाल देंगे। पाकिस्तान की मीडिया भी इस बात का लोहा मान रही है कि दुनिया में अगर कोई शांति और अमन की बात जोर देकर कह रहा है तो वो है भारत। भारत से ही दुनिया को मानविकता, सहमर्मिता और शांति का वार्ता जा रहा है। भारत ने अपने विचारधारा को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा है कि युद्ध किसी बात का हल हो ही नहीं सकता। आपस में बैठकर बातचीत से सारी गुत्थियां सुलझाई जा सकती है। पाकिस्तान की मीडिया भारत की इस बात की भी सराहना कर रही है कि भारत की जियोपॉलिटिक्स में नॉन अलाइनमेंट अप्रोच भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रतिष्ठित किया हुआ है और मोदी के उक्रेन में होने तक रशिया के हमले रोके रखने को पाकिस्तान आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करने का निवेदन करते हुए। जय हिंद, जय भारत।